हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका मतलब है डाइपोल मोमेंट, जो बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है आपको। बच्चों है कुछ नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए और आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो बच्चों देखिएगा म्यू इक्वल टू क्या हुआ करता है, सबसे पहले देखिएगा म्यू इक्वल टू आपके पास होता है Q इंटू डी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। टू एटम में भी हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी होगी नॉन पोलर कंपाउंड। जैसे हमने आपको बताया ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वह सेम होगी, तो यहाँ सेम प्रकार के एटम में ये शो नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात करें कोई हमारे पास कंपाउंड ये था H और ये था Cl, तो इसके बीच में ये डाइपोल मोमेंट शो होगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें, ये क्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब आपको करना क्या है, डाइपोल मोमेंट में जिधर भी वो निगेटिव चार्ज होगा उस निगेटिव चार्ज को की तरफ आप हेड को लगाएंगे और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, टेल को लगाएंगे, और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको रिप्रेजेंटेट करोगे। तो जिधर आपके पास क्या होगा, जरा ध्यान देंगे, जहां निगेटिव होगा उधर आपको हेड लगाना है और जिधर आपके पास पॉजिटिव होगा उधर आपको टेल लगाना है। तो अगर हम इसके केस में देखें बच्चों, तो जरा ध्यान दीजिएगा एक्चुअल में क्या होता होगा, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं लिखा होता है HF, तो देखो HF लिखा होता, तो ये देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर क्या हो जाता, पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाता पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करता, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर खींचता, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको हेड क्लोरीन की तरफ और टेल को हाइड्रोजन की तरफ लगाते हुए हम दिखाते हैं। तो देखो बच्चों जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें CO2 की बात करते हैं, तो बच्चों देखो C डबल बॉन्ड और दूसरा आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है। अब अगर हम बात करें बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये अगर इस पे हम बात करें तो इस कार्बन और इसके बीच में क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। और अगर इन दोनों के बीच में बात करें बच्चों, तो फिर से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास अगर हम इसके डायरेक्शन को लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे, आपका हेड इधर आएगा और टेल इधर जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, आप जो हेड बनाएंगे वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह भी दिखाएंगे। और अगर हम यहाँ पे इस तरह बताएं, हमारे पास क्या हो जाएगा, हेड इधर और टेल इधर। अब देखो अगर हम इसकी म्यू की बात करें कि इसकी आखिर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो एक्चुअली में देखो हमारे पास क्या हो रहा है, सपोज करिए यहाँ एक बाल है, एक पर्सन कोई यहाँ से और एक पर्सन कोई ए यहाँ है और कोई बी यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे को इस तरह मतलब क्या करें, दोनों डायरेक्शन से खींच रहे हैं, और जब दोनों डायरेक्शन से खींच रहे हैं, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो कहीं भी बाल मूवमेंट नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगी, डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। इस तरह आप देख सकते हो। मान लीजिए और कोई एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए इसी तरह आपसे पूछा जाएगा SO2 एंड आपके पास SO3, किसमें आपके पास डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं SO2 की बात करें, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे SO2 ये आपके पास है और यहाँ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या, अगर हम इसको दिखाते हैं पॉजिटिव से निगेटिव, ये रहा हमारा, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, हेड यहाँ टेल यहाँ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, जो लोन पेयर जिधर होता है उसकी तरफ हम क्या करते हैं, उधर बढ़ाता हुआ दिखते हैं, बढ़ता हुआ दिखाते हैं। तो ये ओवरऑल क्या करेगा, इसको इंक्रीज कर देगा, इसलिए म्यू की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होगी।
लेकिन अगर SO3 की बात करते हैं बच्चों, SO3 की बात करते हैं तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा था, यहाँ डबल बॉन्ड और ये मेरे पास। तो यहाँ देखिएगा इसके ऊपर आपके पास पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अगर इसका डायरेक्शन बनाया जाए तो ये आपके पास पॉजिटिव, हमेशा आपके पास नेगेटिव की तरफ हेड होगा, इस तरह आपका बनेगा। और ये क्या करेंगे, एक दूसरे का इसका रिजल्टेंट इसको और इसका इसको और इसको ये कैंसिल आउट कर देंगे और म्यू की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। अगला आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है NH3 एंड BF3 में कौन सा ज्यादा आने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हर बार पूछ लिया जाता है कि NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये आपके 11th क्लास में और 12th क्लास में भी पूछ लिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर नाइट्रोजन इसका बनाए तो मेरे पास क्या है, एक लोन पेयर, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अगर इसका डाइपोल मोमेंट ये देखिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो एरो इस तरह लगेगा, यहाँ भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, यहाँ भी इस तरह से बनेगा। और ये देखिए यहाँ एक लोन पेयर है तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए ये क्या करेगा और ज्यादा बढ़ा देगा, यानी कि म्यू की वैल्यू यहाँ आपके पास 0 नहीं होगी। लेकिन इसकी बात करी जाए बच्चों, NF3 की बात करी जाए तो देखिएगा एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन। अब क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ फ्लोरीन है इसलिए इस तरह बनेगा बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यही रीजन है यहाँ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी और यहाँ ज्यादा होगी। तो आप इस तरह से बतला देंगे कि इस पे डाइपोल मोमेंट ये ज्यादा होगा, ये डाइपोल मोमेंट इसका कम होगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा NF3 से। इस तरह से आप डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।